वेलकम टू CS अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर होगा क्विक सॉर्ट के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर क्विक सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है उसको डिस्कस करेंगे और एक एग्जांपल के थ्रू इस एल्गोरिदम को प्रैक्टिकली हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे कि इस एल्गोरिदम को यूज करते हुए हम उसको एग्जाम्पल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और बेसिकली क्विक सॉर्ट हमारे पास वर्क कैसे करता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्विकसॉर्ट हमारे पास जो होता है वो डिवाइड एंड कंकर रूल पे बेस कर रहा होता है। मतलब कि अगर आपको एक बिगर प्रॉब्लम दी जाती है तो उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू कि आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है। सेम यही काम हमारे पास क्विकसॉर्ट करता है। क्विकसॉर्ट हमारे पास डिवाइड एंड कंकर रूल पे बेस कर रहा होता है। डिवाइड एंड कंकर रूल पे एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम के अंदर उसको डिवाइड कर दिया और फिर उस पे वर्किंग की। मतलब कि अगर आपको एक एरे गिवन है तो आप उस एरे को उसके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे और फिर उस पे वर्किंग करेंगे एज कंपेयर टू कि आप उस पूरे एरे को सॉर्ट करें। तो हम एक एल्गोरिदम जो क्विक सॉर्ट का है हम उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम है हमारे पास। स्टार्ट हमने किया, सेकंड पे उसने क्या बोला है हमें चूज, आपने क्या करना है फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स वैल्यू एज पिविट। इसके अंदर हमारे पास एक पिविट एलिमेंट होता है। हम वो कैसे चूज करते हैं, जो एरे का हमारे पास फर्स्ट या लास्ट इंडेक्स होता है हम सिर्फ उसको ही पिविट एलिमेंट जो है वो चूज करेंगे क्विकसॉर्ट के अंदर। ठीक हो गया। थर्ड पे अब हम क्या करेंगे, टेक टू वेरिएबल्स। हमने टू वेरिएबल्स लेने हैं, आई एंड जे। आप कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, मैंने आई एंड जे लिया है। विच पॉइंट लेफ्ट एंड राइट, जो कहाँ पॉइंट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे, एक्सक्लूडिंग पिविट। मतलब कि इसके अंदर जो हमारा पिविट है वो इंक्लूड नहीं है। जो एलिमेंट आपने पिविट सेलेक्ट किया होगा उसको आप आई नहीं सिलेक्ट कर सकते। जैसे कि लेफ्ट पॉइंट टू आई, जो हमारा लेफ्ट साइड पे इंडेक्स होगा हम उसको क्या करेंगे आई सेलेक्ट कर लेंगे, और जो राइट साइड पे हमारे पास होगा हम उसको जे एलिमेंट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। हमने बात की है कि पिविट, सपोज आपने जो है पिविट उसको फर्स्ट जो इंडेक्स वाली वैल्यू है उसको आपने पिविट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। फर्स्ट से नेक्स्ट वाला जो होगा तो उसे आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आई। और जो राइट पे बिल्कुल होगा, जो लास्ट पे होगा उसको आप क्या सेलेक्ट करेंगे, जे एलिमेंट। पिविट से नेक्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, आई, और लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, जे एलिमेंट। ठीक हो गया। ये अभी तक हमने स्टेप 4 तक हमने डिस्कस किया है। एक पिविट एलिमेंट ले लेना है, पिविट से नेक्स्ट वाला आपका आई हो जाएगा और लास्ट वाला आपका जे हो जाएगा। स्टेप 5 के अंदर वो हमें क्या कह रहा है कि अगर हमारा जो आई है वो हमारा लेस देन पिविट है तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे, अदरवाइज स्टॉप। अगर तो वो स्मॉलर नहीं है तो हम स्टॉप कर देंगे। अगर तो कंडीशन 2 हो जाती है तो हम क्या करेंगे, आई को फॉरवर्ड मूव कर देंगे। जो आपने पिविट फर्स्ट इंडेक्स सेलेक्ट किया है आपने उससे आई को कंपेयर करना है। आई हमारा क्या होगा, पिविट से नेक्स्ट वाला एलिमेंट। आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर तो कंडीशन 2 होती है तो हम आई को फॉरवर्ड मूव कर देंगे, नहीं तो हम स्टॉप कर देंगे। इसी तरह अगर जो जे है वो मेरा ग्रेटर होना चाहिए। इधर 5 के अंदर क्या है, आई स्मॉलर होना चाहिए, बट जे मेरा क्या है, अगर पिविट से ग्रेटर है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम बैकवर्ड मूव करेंगे। आई के अंदर हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं और जे के अंदर हम क्या है, हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। अगर तो हमारा ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर भी हम स्टॉप कर देंगे। ठीक हो गया। अब स्टेप 7 के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, इफ स्टेप 4 एंड 5, जो हमारे स्टेप 4 एंड 5 है अगर तो वो मैच नहीं करते तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। किसको स्वैप करेंगे, आई एंड जे को स्वैप करेंगे एंड स्टार्ट स्टेप 5 एंड 6। मतलब कि अगर मेरा स्टेप 4 एंड 5 जो है ये मैच नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, आई और जे की स्वैपिंग कर देंगे। सिंपल जो आई की वैल्यू होगी उसको जे से स्वैप कर देंगे और स्टेप 5 एंड 6 को दोबारा से हम जो है वो चेक करेंगे। स्टेप 8 के अंदर वो क्या कह रहा है, इफ अगर हमारा जो आई है एंड जे
ये एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, इनकी वैल्यू जी आई की वैल्यू है, जी जे की वैल्यू है, एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग फिर भी करेंगे। बट अब हम स्वैपिंग किसके साथ करेंगे, जे की करेंगे, किसके साथ, पिविट एलिमेंट के साथ। जो आपने पिविट सेलेक्ट किया है उसके साथ हम जे की स्वैपिंग कर देंगे। ठीक हो गया। एंड गो टू स्टेप 9। हम अब स्टेप 9 फिर परफॉर्म करेंगे। स्टेप 9 मेरे पास क्या है, नाउ जो आपने जब जे को पिविट से स्वैप कर लिया है तो आपका जो पिविट एलिमेंट है वो आपकी इट्स पोजीशन पे आ गया है। ठीक हो गया। जो आपका पिविट एलिमेंट है वो आपका उसकी ओरिजिनल प्लेस पे आ गया है। उसके बाद दोबारा से हम जो है वो एरे को डिवाइड कर देंगे उसके सब एरे के अंदर। हमने यही बात की है कि हम एक एरे बड़े ऐसे एरे को हम छोटे छोटे उसके पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। 10 पे उसने लिखा हुआ है इफ ऑल एलिमेंट सॉर्टेड देन एंड। जब सारे एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम एंडिंग कर देंगे उस एरे की। ठीक हो गया। मैं आपको दोबारा से इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने स्टार्ट किया, हमने जो हमारा जो फर्स्ट या लास्ट इंडेक्स है हमने उसको पिविट ले लिया। सपोज मैंने जो है फर्स्ट जो इंडेक्स है उसको मैंने पिविट ले लिया। फर्स्ट से सेकंड वाला जो इंडेक्स होगा उसको मैंने क्या कहा, सेकंड वाला मेरा आई हो जाएगा, और जो मेरा बिल्कुल लास्ट वाला है वो मेरा क्या हो जाएगा, जे वाला हो जाएगा इंडेक्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमने स्टेप 5 में क्या बात की कि आई अगर मेरा लेस देन पिविट है, जो मैंने पिविट सेलेक्ट किया है उसको मैंने आई से कंपेयर किया, अगर तो आई लेस देन पिविट है तो हम फॉरवर्ड मूव कर जाएंगे, नहीं तो हम उधर ही उसकी पोजीशन पर ही रहेंगे। अगर जे मेरा ग्रेटर देन पिविट है तो हम बैकवर्ड मूव करेंगे, नहीं तो हम स्टॉप कर देंगे। ठीक हो गया। 7 स्टेप के अंदर उसने ये बोला है स्टेप 4 एंड 5 अगर मैच नहीं कर रहे तो हमने क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। आई की और जे की हम स्वैपिंग सिंपल करेंगे। ये आपने 6 स्टेप तो करने ही करने होते हैं। उसके बाद आपने 4 एंड 5 को चेक कर लेना है। अगर तो ये दोनों आपस में जो है मैच नहीं हो रहे तो आपने आई और जे को स्वैप कर देना है। फिर आपने स्टेप 5 एंड 6 परफॉर्म करने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 8 स्टेप के अंदर उसने क्या बोला है, अगर आई और जे अगर एक दूसरे से क्रॉस कर जाते हैं तो सिंपल हमने स्वैपिंग किससे करनी है, जे को पिविट से स्वैप कर देना है। उसके बाद जो मेरा पिविट है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा। हम फिर एरे को सब एरे के अंदर जो है वो डिवाइड कर देंगे और दोबारा से सॉर्टिंग का सारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करते हैं इस एल्गोरिदम को। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू हम जो है क्विक सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे पास एक एरे गिवन है। अब हम सेम एल्गोरिदम जो हमने डिस्कस किया था उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम इस एग्जांपल को जो है इस एरे को सॉल्व करते हैं। हमने बात की थी हम फर्स्ट या लास्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, पिविट ले लेंगे। मैंने जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसे ये मैंने हाईलाइट किया इसे मैंने क्या किया, एज अ पिविट सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। पिविट से नेक्स्ट वाले को हमने क्या बोला था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई वाला एलिमेंट, और जो लास्ट पे बिल्कुल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जे वाला एलिमेंट। ठीक हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आई जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, आई मेरा लेस देन पिविट होगा, तो हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड मूव कर देंगे। और जे जो है अगर वो मेरा ग्रेटर देन पिविट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे। तो अब हम चेक करते हैं, आई मेरा क्या था 33, क्या 33 मेरा लेस देन पिविट, पिविट मेरा क्या है 35, 33 क्या मेरा लेस देन 35 है, कंडीशन मेरी क्या होगी, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो आई कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड। जब आई ने फॉरवर्ड मूव किया तो आई की प्लेस क्या होगी, 42। दोबारा से कंपैरिजन करते हैं, क्या 42 मेरा लेस देन पिविट 35 से, क्या 42 लेस देन 35 है, कंडीशन क्या होगी, फॉल। जब कंडीशन फॉल होगी तो हम क्या करेंगे, उधर ही स्टॉप कर देंगे। अभी मेरा आई क्या है 42। अब हम जे को चेक कर लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या थी कि जे मेरा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, पिविट। क्या 31 मेरा ग्रेटर देन पिविट 35 से है, कंडीशन इधर ही फॉल होगी। जब कंडीशन फॉल होगी तो हम इधर ही रहेंगे, जे मेरा उसकी उसी पोजीशन पे है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम चेक करें तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं किया, आई ने जे को क्रॉस भी नहीं किया। स्टेप 4 जो है वो भी हमने परफॉर्म कर लिया, स्टेप 5 को भी परफॉर्म कर लिया। तो अगर हम चेक करें तो हमारी जो कंडीशन है वो 6 वाली वो हमारी मीट नहीं हो रही, आई जो है वो लेस देन पिविट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आई एंड जे को क्या कर देंगे, इनकी स्वैपिंग कर देंगे। ठीक हो गया। हम सिंपल आई एंड जे को एल्गोरिदम जब हमने
डिस्कस किया था उसके अंदर ये चीज थी कि जब मेरा आई लेस देन पिविट नहीं होगा और कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, आई एंड जे की स्वैपिंग करेंगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की स्वैपिंग कर दी। इन दोनों की जब मैंने स्वैपिंग की तो अगर हम देखें 31 जो है वो 42 की प्लेस पे आ जाएगा और 42 जो है वो मेरा 31 की प्लेस पे आ जाएगा। पिविट तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, बार बार हमें पिविट को लिखने की जरूरत नहीं है, पिविट हमारा सेलेक्टेड है। हम इधर से अब एरे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये मेरा 33 एज इट इज आ गया। इस 42 को मैंने इस प्लेस पे कर दिया, 31 मेरा इस प्लेस पे आ गया, 10 बाकी सारा इसी तरह 42 इस प्लेस पे चला गया। ठीक हो गया। पिविट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, बट प्रेफर यह है कि आप पिविट ना लिखें। आप पिविट ने एक दफा आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप बस उसे सेलेक्टेड रखें, बाकी आप अपने बाकी एरे पे वर्किंग करें। ठीक हो गया। आई मेरा क्या था 42, जे मेरा क्या है 31। मैंने स्वैप क्या किया, आई को जे से स्वैप कर दिया। दोबारा से एल्गोरिदम को चेक करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर आपने आई देखना है मेरा किस प्लेस पे था। आई मेरा 1 एंड 2 प्लेस पे था, इधर दोबारा से 1 एंड 2 प्लेस। पिविट को आपने इग्नोर करना है बिल्कुल। 1 एंड सेकंड प्लेस पे मेरा क्या था, आई, दोबारा से 1 एंड 2 प्लेस पे आई था। आपने पिविट को इंक्लूड नहीं करना। 1 एंड 2 प्लेस पे आई था, 1 एंड 2 प्लेस पे जो वैल्यू है आपने उसको आई सेलेक्ट कर लेना है। जे मेरा किस प्लेस पे था, लास्ट पे, तो जे मेरा क्या रहा, लास्ट पर ही रहा। दोबारा से हम कंपैरिजन करेंगे इसका। आई मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन पिविट। क्या 31 मेरा लेस देन पिविट क्या है 35, कंडीशन ट्रू। आई को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूव कर दिया। अब मेरा आई क्या हो गया 10। क्या 10 मेरा लेस देन 35 है, कंडीशन ट्रू। हमने दोबारा फॉरवर्ड मूव किया, अब मेरा क्या आई क्या हो गया 14। क्या 14 मेरा लेस देन 35 है, ये भी कंडीशन ट्रू। हमने क्या किया, फॉरवर्ड मूव कर दिया। अब मेरा आई क्या हो गया 19। क्या 19 मेरा लेस देन 35 है, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। दोबारा से हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूव कर देंगे। अब मेरा आई क्या हो गया 27। क्या 27 लेस देन 35 है, कंडीशन क्या होगी ट्रू। और आई को हमने फॉरवर्ड मूव किया, अब मेरा आई क्या हो गया 44। क्या 44 मेरा लेस देन पिविट 35 से लेस है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो आई है वो उधर ही स्टॉप हो जाएगा। आई मेरा किस प्लेस पे स्टॉप हुआ है 44 पे, हम 44 को चेक कर रहे थे, तो आई मेरा किस प्लेस पे रहेगा 44 पर ही। ये मेरा आई आ गया। अब हम क्या करेंगे, आई के बाद किसको चेक करते हैं हम, जे को। इसकी क्या कंडीशन थी, जे ग्रेटर देन पिविट होना चाहिए। क्या 42 मेरा ग्रेटर देन 35 है, कंडीशन क्या होगी ट्रू। हम इसमें क्या करते हैं, बैकवर्ड मूव करेंगे, आई में फॉरवर्ड और जे में बैकवर्ड। अब हम 26 को चेक करते हैं। क्या 26 मेरा क्या 26 मेरा ग्रेटर देन 35 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो जे मेरा जो है वो उसी प्लेस पर रहेगा। जे मेरा किधर है 26 पे, जे मेरा इस प्लेस पे है, आई मेरा इस प्लेस पे है। दोबारा से अगर हम एल्गोरिदम को चेक करें, इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया और हमारी जो आई लेस देन पिविट वाली कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आई की जे से स्वैपिंग कर देंगे। आई मेरा क्या है 44, जे मेरा क्या है 26। हमने स्वैप किसको किया, आई की वैल्यू को, और जे की वैल्यू को हमने क्या किया, स्वैप कर दिया। स्वैपिंग के बाद हमारे पास क्या हुआ, स्वैपिंग के बाद हमारे पास न्यू एरे आ गया। ठीक हो गया। अब हम दोबारा इस एरे के अंदर आई और जे को जो है वो साइन कर देते हैं वैल्यूज। हम कैसे साइन की थी, इस इंडेक्स पे हमारे पास जे किधर था 1 एंड 2 पे था, तो सिंपल जब हमने स्वैपिंग की तो जे मेरा किधर आया 1 एंड 2 पे, और आई मेरा किधर था थर्ड पे था। इधर से हमने क्या किया, थर्ड पे हमने क्या किया, आई को क्या किया, पॉइंट कर दिया। दोबारा से जब हमें आई एंड जे मिली है, हम कंडीशंस वो अप्लाई करते हैं। आई क्या मेरा लेस देन पिविट है, क्या 26 जो है क्या वो मेरा लेस देन 35 है, कंडीशन क्या होगी ट्रू। अब मेरे आई क्या किया, जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम आई को कहाँ फॉरवर्ड करते हैं, कहाँ मूव करते हैं, फॉरवर्ड। आई मेरा क्या हुआ, फॉरवर्ड मूव कर गया। अब मेरा आई किस प्लेस पे आ गया है, इस प्लेस पे। ठीक हो गया। हम दोबारा से आई, अब क्या है 44। हम 44 एंड 35 को जब कंपेयर किया तो कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम आई को उसी प्लेस पर जो है वो रहने देंगे। ठीक हो गया। अब हम जे को चेक कर लेते हैं। जे मेरा क्या है 44। ठीक हो गया। जे जो इस इंडेक्स पे हमारे पास जे था, जे की वैल्यू क्या है 44।
क्या 44 मेरा ग्रेटर देन है 35 से, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो जे मेरा कहाँ मूव कर जाता है, बैकवर्ड। जे मेरा इस डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। अब जे की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 26। क्या 26 मेरा ग्रेटर देन पिवट एलिमेंट 35 था, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जे मेरा किस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे। आई मेरा किस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे। ठीक हो गया। अगर हम देखें तो इन दोनों ने क्या किया है, एक दूसरे को क्रॉस किया है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो हमने एल्गोरिदम के अंदर देखा था, हम जे को और पिवट को स्वैप करते हैं। ठीक हो गया। पहले तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे थे तो हम आई और जे की स्वैपिंग कर रहे थे, बट इसके अंदर इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया है तो हम क्या करेंगे, जे की किससे स्वैपिंग करेंगे, पिवट से। पिवट मेरा क्या है, 35। ठीक हो गया। आई मेरा क्या था, 44। जे मेरा क्या है, 26। स्वैप हम किसको करेंगे, जे को एंड पिवट को स्वैप कर देंगे। ठीक हो गया। जे की वैल्यू मेरे पास क्या है, 26। 26 और 35 को स्वैप करेंगे। ठीक हो गया। पिवट मेरा किस इंडेक्स पे था, फर्स्ट इंडेक्स पे था। तो इस फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास जे की वैल्यू क्या है, 26। तो फर्स्ट पे मेरे पास क्या आ गई, 26। ये मेरे पास वैल्यू आ गई जे की। बाकी मेरा वही एरे 33, 31, 10, 14, 19, 27 एज इट इज आ गया। जे की वैल्यू मेरी क्या थी, 26। इस 26 को मैंने पिवट से स्वैप किया था, पिवट की वैल्यू क्या थी, 35। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, 35 को इस प्लेस पे कर दिया। बाकी 44 एंड 42 मेरा एज इट इज इसी प्लेस पे आ गया। ठीक हो गया। अब हम देखें तो हमारा जे और आई क्रॉस कर गए हैं, तो हमने फिर क्या करना था, दोबारा से एरे को डिवाइड करना था और दोबारा से हमने जो पिवट है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अभी ये आपके पास एक एरे दोबारा से आ गया। दोबारा से आपने क्या करना है, इस एरे को दो पार्ट्स के डिवाइड करना है। एक हो जाएगी जो मैंने पहले पिवट सेलेक्ट किया था 35, उससे लेफ्ट साइड, और एक हो जाएगी उससे राइट साइड पे। जो वैल्यूज उसके लेफ्ट साइड पे होंगी वो एक साइड पे, और जो वैल्यूज उसके राइट साइड पे होंगी वो एक साइड पे हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या हुआ है, दो एरेज आ गए हैं। दोबारा से हमने यही डिस्कस किया था, डिवाइड एंड कंकर रूल है ये, एरे को हम डिवाइड करते जाते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास दो एरे आ गए हैं, हम वन बाय वन इनको चेक करते हैं। दोबारा से आप ये समझें कि अब आपके पास जो है ये न्यूली एक एरे है। अब आपने दोबारा इसके ऊपर वही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो आपने उस बड़े वाले एरे पे परफॉर्म किए थे। कैसे आपने वर्किंग की थी, स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को आपने क्या किया था, पिवट सेलेक्ट कर लिया था। इससे नेक्स्ट वाले को आपने क्या किया था, आई सेलेक्ट कर लिया था। और लास्ट वाले को आपने क्या सेलेक्ट किया था, जे सेलेक्ट कर लिया था। अभी हम इतने एरे के अंदर वर्किंग जब करते हैं, हमने क्या किया, आई को चेक करना है, क्या आई मेरा लेस देन है पिवट से। आई की वैल्यू क्या, 33। क्या 33 मेरा लेस देन है पिवट क्या है, अब मेरा 26। ठीक हो गया। ये तो मेरा पुराना पिवट था, जब हमने एरे को डिवाइड किया तो हमने न्यू पिवट सेलेक्ट किया, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो मेरा क्या है, 26। तो मेरे इधर 26 लिख दिया। कंडीशन फॉल्स होगी, आई मेरा उसी प्लेस पे रहेगा, सेम वही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हम जे को चेक करते हैं, क्या 27 मेरा ग्रेटर देन है, इसमें हम ग्रेटर की कंडीशन ही चेक करते हैं। क्या जे ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, पिवट से। तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड जो है वो मूव करेंगे। ठीक हो गया। जे की वैल्यू क्या है, 27, क्या ग्रेटर देन है 26 से, कंडीशन ट्रू। हम क्या करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे। अब मेरा जे किस पोजीशन पे आ गया है, 19 पे। क्या 19 मेरा ग्रेटर देन है 26 से, कंडीशन फॉल्स। ठीक हो गया। अब जे मेरा किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे। आई मेरा अपनी उसी पोजीशन पे है। इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, तो जब ये क्रॉस नहीं करते हम सिंपल इन दोनों की स्वैपिंग करेंगे। 19 की और 33 की हम क्या करेंगे, सिंपल प्लेसेस को चेंज कर देंगे। आई मेरा 33 है, जे मेरा 19 है, मैंने इन दोनों को क्या किया, स्वैप कर दिया। ठीक हो गया। सेम अगर हम इस एरे को चेक करें तो इस एरे पे मेरे क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को क्या सेलेक्ट कर लिया, पिवट एलिमेंट। ठीक हो गया। हमें पता है जब हम पिवट सेलेक्ट कर लेते हैं तो पिवट से नेक्स्ट वाला मेरा क्या होता है, आई। ठीक हो गया। अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर तो है ही एक वैल्यू, तो हमारा जे क्या होगा, हमारा जे भी यही वैल्यू होगा। पिवट हमने सेलेक्ट कर लिया, पिवट से नेक्स्ट वाला मेरा क्या होता है, आई। अगर हम देखें तो एक एलिमेंट है, फर्स्ट भी यही है और लास्ट भी यही है, तो जे भी मेरा क्या होगा, यही एलिमेंट हो जाएगा। हम अगर आई की कंडीशन चेक करें तो आई किस लिस्ट से लेस होता है, पिवट से। आई क्या है, 42।
क्या 42 छोटा है 44 से? कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। आई मेरा कहाँ मूव कर जाएगा? फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। ठीक हो गया। और जे मेरा क्या है? 42। 42 अब हम इसकी कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि जे ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? पिविट से। 42 जो है वो 44 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो जे मेरा उसी पोजीशन पे रहा, बट आई ने मेरा क्या किया है? जे को क्रॉस किया है। जब ये दोनों क्रॉस करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्वैपिंग कर देते हैं जे की और पिविट की। जे मेरा क्या था? 42। पिविट मेरा क्या था? 44। हम इन दोनों की प्लेसेस को क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे। ये हमने क्या किया? स्वैप किया तो 42 इस प्लेस पे आ गया और 44 मेरा जो है वो इस प्लेस पे चला गया। उसके अंदर हमने क्या किया था? 19 और 33 की प्लेस को हमने चेंज किया था, तो हमने इन दोनों की प्लेसेस जो है उनको चेंज कर दिया। दोबारा से हमने वही काम किया है। पिविट हमने एक दफा जब सेलेक्ट कर लिया था लास्ट टाइम भी, तो हम पिविट को बार बार नहीं लिख रहे थे, तो पिविट को हमने निगलेक्ट किया। पिविट से नेक्स्ट हमारे पास क्या था? 33 था, तो हमने 33 की जब स्वैपिंग की तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट आ गया? 19। दोबारा बाकी सारे वही एलिमेंट रहे। 33 को मैंने उस 19 की प्लेस पे कर दिया और 27 एज इट इज आ गया। हमने इन दोनों की स्वैपिंग कर दी और पिविट को निगलेक्ट कर दिया। अगर हम देखें तो ये मेरा सॉर्टेड हो चुका है। 42 एंड 44 हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर रहे हैं, तो मेरा इतना एरे क्या हो गया है? सॉर्ट हो चुका है। अब हम मेनली वर्किंग किसके ऊपर कर रहे हैं? इस एरे के ऊपर कर रहे हैं। ठीक हो गया। आई मेरा किस इंडेक्स पे था? पिविट से स्टार्टिंग पे। पिविट हमने निगलेक्ट किया तो आई मेरा क्या आ गया? 1 इंडेक्स पे। अगर हम जे की पोजीशन चेक करें तो जे मेरा किस इंडेक्स पे था? लास्ट से एक डिजिट आगे, तो जे मेरा क्या आ गया? इस पोजीशन पे आ गया। आई मेरा इधर है और जे मेरा इस पोजीशन पे है। सेम हम चेक करते हैं, क्या 19 मेरा आई है? क्या आई लेस देन पिविट? हमने किसको सेलेक्ट किया हुआ था? न्यू पिविट हमारा क्या था? 26। क्या 19 मेरा लेस देन है 26 से? कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो हम आई को कहाँ मूव कर देंगे? फॉरवर्ड। आई मेरा इस प्लेस पे आ गया। क्या 31 क्या मेरा लेस देन है 26 से? कंडीशन फॉल्स। तो आई मेरा किस प्लेस पे रहा? 31 पर ही रहा। दोबारा से हम चेक करते हैं अब इस जे को। जे में ग्रेटर होना चाहिए पिविट से। क्या 33 मेरा ग्रेटर देन है 26 पिविट एलिमेंट से? कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो हम क्या करेंगे? हम बैकवर्ड जो है वो मूव कर देंगे। क्या 33 मेरा लेस देन है 26 से? कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या किया? हमने बैकवर्ड जो है वो मूव कर दिया। दोबारा से अब जे मेरा किस प्लेस पे आ गया है? 14 पे। क्या 14 मेरा ग्रेटर देन पिविट एलिमेंट क्या है? 26। कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। आई मेरा क्या है? 31। जे मेरा क्या है? 14। हमने स्वैप कर दिया सिंपल आई एंड जे को, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस जो है वो नहीं किया। हमने इन दोनों की सिंपल प्लेसेस को चेंज कर दिया है। तो अब मेरे पास एरे क्या बना? 14 19 एज इट इज। 31 की जगह 14 आ गया और 14 की जगह क्या चला गया? 31। बाकी सेम वही एरे मेरा एज इट इज आ गया है। ठीक हो गया। दोबारा से हम चेक करते हैं आई मेरा किस प्लेस पे था। अगर हम देखें तो 1 एंड 2 प्लेस पे मेरा क्या था? आई था। सिंपल इधर भी 1 एंड 2 प्लेस पे आई आ गया। एंड जे मेरा किस प्लेस पे था? 1 2 एंड 3 पे था। सो अब हम दोबारा चेक करेंगे आई एंड जे को। आई क्या 14 मेरा लेस देन पिविट मेरा क्या था? 26। क्या 14 मेरा लेस देन 26 है? कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हुई तो हमने क्या किया? इसको फॉरवर्ड मूव किया। सेम हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। फिर हमारा आई क्या हो गया? 10। क्या 10 मेरा लेस देन 26 है? कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो हमने क्या किया? फॉरवर्ड आई को मूव किया। अब आई मेरा क्या हो गया है? 31। क्या 31 मेरा लेस देन 26 है? कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। ठीक हो गया। आई मेरा क्या है? 31। अब हम जे को चेक कर लेते हैं। जे मेरा किस पोजीशन पे है? 31 पे। तो 31 मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए पिविट से। पिविट क्या है? 26। कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। ठीक हो गया। तो अब मेरा जे क्या करेगा? जब कंडीशन ट्रू हुई तो बैकवर्ड मूव किया इसने। तो जब इसने बैकवर्ड मूव किया तो जे मेरा किस पोजीशन पे आ गया? 10 पे। क्या 10 मेरा ग्रेटर देन है 26 से? कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। ठीक हो गया। जे की वैल्यू मेरे पास क्या है? 10। अगर हम देखें तो आई और जे ने एक दूसरे को क्या किया है? क्रॉस किया है। तो जब इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो हम क्या करेंगे? जे की पिविट से स्वैपिंग कर देंगे। जे मेरा क्या है? 10।
10 को हम किससे स्वैप कर देंगे, 26 से। 26 मेरा क्या है, पिविट जे मेरा किस पोजीशन पे है, 1 2 एंड 3 पे। ठीक हो गया। और पिविट इधर अगर हम पिविट लिखें तो 26 पिविट मेरा साथ साथ ही आ रहा है, हम बस उसे बार बार रिपीटिशन के लिए हम लिख नहीं रहे, पिविट भी मेरा इस इधर आएगा साथ। ठीक हो गया। तो ये देखें 10 मेरा क्या हो गया, स्वैप हुआ तो 10 मेरा सबसे स्टार्टिंग पे चला जाएगा पिविट की पोजीशन पे। पिविट मेरा क्या है, 19 से पहले आता है, तो इधर आ गया 19 अपनी प्लेस पे, 14 अपनी प्लेस पे। इधर मेरे पास 10 था, 10 को हमने किससे रिप्लेस करना है, पिविट से। पिविट और 10 की जब हमने स्वैपिंग की तो 26 इस प्लेस पे आ गया, बाकी 31 33 एंड 27 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। हमें पता है कि जब हम जे को पिविट से स्वैप करते हैं तो स्टेप हमारा 9 क्या था, दोबारा से हम एरे को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये हमारे पास क्विक सॉर्ट है, हम एरे को उसके डिवाइड करते जाते हैं और हमारा जो आंसर है वो हमें सॉल्व करना जो है वो इजी हो जाता है। हमारी जो बिगर प्रॉब्लम है वो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दोबारा हम वही करेंगे। पिविट मेरा 26 था, पिविट के हम दो पार्ट्स बना लेंगे, एक लेफ्ट साइड और एक मेरी क्या हो जाएगी, राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे 3 इस साइड पे आ गए और राइट साइड वाले 3 इस साइड पे आ गए। सेम हम दोबारा से वही काम इसके अंदर भी करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को मैंने क्या किया, पिविट सेलेक्ट कर लिया। पिविट से नेक्स्ट वाला मेरा क्या होगा, आई, और लास्ट पे मेरे पास क्या होगा, जे। इसी तरह इधर भी पिविट मैंने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट वाला, पिविट से नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, आई, एंड लास्ट वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, जे। ठीक हो गया। अब हम इस पे वर्किंग करते हैं। आई को चेक करेंगे, क्या आई 19 क्या लेस देन है 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। आई मेरा इसी प्लेस पे रहा। 14 को अब हम चेक करते हैं, 14 क्या ग्रेटर देन है पिविट से। अब हम जे को चेक कर रहे हैं, इसके अंदर पिविट क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक हो गया जी, आई का था। अब हम जे को इधर चेक कर रहे हैं, क्या सेम हमारा क्या था, 14 क्या ग्रेटर देन है 10 से, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो हमने क्या किया, बैकवर्ड मूव किया। इसी तरह अगर हम 19 को चेक करें तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। ठीक हो गया। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, इनकी स्वैपिंग कर देंगे। ठीक हो गया। पिविट मेरा उसकी प्लेस पे रहा। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इन दोनों की हमने क्या की, स्वैपिंग कर दी। 14 इस प्लेस पे आ गया और 19 मेरा क्या हुआ, वो इस प्लेस पे आ गया। इसी तरह अगर हम इस एरे को चेक करें, क्या 33 मेरा लेस देन है 31 से, क्योंकि ये आई की कंडीशन है, कंडीशन होगी फॉल्स। तो आई मेरा उसी प्लेस पे रहा। जे मेरा क्या था 27, क्या 27 ग्रेटर देन है 31 से, कंडीशन ट्रू। जे मेरा बैकवर्ड मूव किया, जे मेरा किस प्लेस पे आ गया, 33 पे। क्या 33 मेरा ग्रेटर देन है 31 से, कंडीशन क्या हुई मेरी, ट्रू। जब कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो मैंने क्या की, स्वैपिंग इस पे भी परफॉर्म करेंगे। 27 जो है उसकी और 31 की हम क्या करेंगे, स्वैपिंग कर देंगे। 27 इस प्लेस पे आ गया, 31 जो है वो मेरा इस प्लेस पे आ गया और 33 मेरा एज इट इज उसकी ही प्लेस पे चला गया। ठीक हो गया। अब अगर आप लोग देखें तो ये मेरा कुछ कुछ सॉर्ट हो चुका है, 10 14 19 27 31 33। ठीक हो गया। दोबारा से अब आपने जो जो पिवट सेलेक्ट किया हुआ था, जो जो आपने एरे सॉर्ट किए हुए थे, आप उन्हें भी इस जो हमने सॉर्टेड एरे है उसके अंदर आप लोग लिखते जाएंगे। जैसे इससे अगर हम लोग पीछे देखें तो हमारे पास क्या था, 26। हमने क्या किया, 26 को ऐड कर दिया 19 के बाद। ठीक हो गया। अगर हम उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 26 हमने पिवट सेलेक्ट किया था, इसको डिवाइड किया था हमने दो पार्ट्स में। ठीक हो गया। तो 26 को हमने लिख लिया। उसके बाद मेरे पास क्या एरे था, 27 31 एंड 33। ठीक हो गया। ये मेरा आ गया। जब हमने इस 26 से पहले हमने जब की थी एरे को डिवाइड किया था टू पार्ट्स में, तो हमारे पास क्या आया था, 42 एंड 44 आंसर आया था, ये वाला 42 एंड 44 भी मेरा क्या था, सॉर्टेड। जब हमने सारा कुछ सॉर्ट कर लिया तो एंड पे हम क्या करेंगे, 42 एंड 44 को भी लिख दिया। और 35 हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ था, पिविट सेलेक्ट किया हुआ था, वो पिविट भी मेरा एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अगर आप लोग देखें तो ये मेरा एरे क्या हो चुका है, सॉर्टेड एरे हो चुका है। सेम यही हमारे पास क्या थी, क्विक सॉर्ट की वर्किंग थी। हम एरे को एज कंपेयर टू हम उस एरे को पूरा सॉल्व करें, हम उसके पार्टीशंस कर लेते हैं और उसको पार्ट्स के अंदर सॉल्व करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि क्विक सॉर्ट जो है वो मेरा डिवाइड एंड कंकर रूल पे बेस करता है। डिवाइड करो और उस पे वर्किंग करो। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में शेल क्विक सॉर्ट की समझ आई होगी।